नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो और जानना चाहते हो कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन में है उनका ये हफ्ता यानी 19 नवंबर से लेके 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 19 से लेके 25 नवंबर तक उनके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है। अगर आप ये जानना चाहते हो आपकी पर्सन की करंट एनर्जी, उनका फीलिंग्स, उनका इंटेंशन, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं लियो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 19 से लेके 25 नवंबर तक कभी भी देख सकते हो। जनरल होगी और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। हम देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है जिनके साथ आप नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हो। लियो देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स जिनके साथ आप नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हो। लियो क्या बात है। बॉटम ऑफ द डेक में आया है हर्मिट का कार्ड। पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स उनकी जो करंट एनर्जी है उसको हम देख रहे हैं। करंट फीलिंग्स पेज ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स एंड 5 ऑफ कप्स के साथ। डेफिनेटली ये इंसान दुखी भी है आपकी बातों से, आपकी बिहेवियर से। कुछ लोगों ने ऐसा किसी के साथ किया होगा पहले किसी और रिश्ते में, तो उनको लग रहा है कि मैंने ऐसा किया था इसीलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ये सब ये सोच रहे हैं, दुखी भी है, परेशान भी है। लेकिन एक बात उनमें है कि ये नई शुरुआत के बारे में सोच रहा है। जो रिश्ता स्टक हो गया, रुक गया, रिश्ते में परेशानी आ गई, उस रिश्ते को एक नई शुरुआत देने के बारे में ये करेंटली सोच रहा है। साथ ही साथ फिजिकल अट्रैक्शन, एडिक्शन तो है ही है इस रिश्ते में, क्योंकि एक दूसरे के साथ आप दिल से जुड़े हुए हो और बहुत पुराना रिश्ता भी है, सोल भी कनेक्टेड है, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते भी हो। एक दूसरे की कमी, एक दूसरे की जो भी सच्चाई है उसे आप जानते हो। तो ये उस बात से दुखी भी है, हर्ट भी है और मन ही मन इस चीज को सही करने के बारे में भी सोच रहा है और एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा है। उनको ये लग रहा है कि भाई कोई ना कोई फैसला तो लेना ही पड़ेगा। इस तरीके से अगर रिश्ता स्टक रहेगा तो नहीं चलेगा, क्योंकि आप लोगों का रिश्ता नो कांटेक्ट में है, स्टकनेस में भी है और ये स्पिरिचुअली चीजों को सोच रहा है ये इंसान कि भाई चलो ठीक है, भगवान की यही मर्जी। भगवान सिर्फ नहीं, जो भी जिस भी रिलीजियन से बिलोंग करते हैं वो उस तरीके से सोच रहा है कि हाँ ऊपर वाले की यही मर्जी है तो ऐसा हुआ है। लेकिन अब तो हमें रुकना नहीं है, कुछ ना कुछ करना है, एक्शन लेना है, तो ये सोच रहा है। और साथ ही साथ ये इस बार जो एक्शन लेंगे वो दोस्ती का हाथ ही बढ़ाएंगे, मतलब दोस्ती से ही शुरू करेंगे, ऐसा सोच रहा है। देख लेते हैं ये आपसे क्या चाहते हैं लियो यानी सिंह राशि। हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं लियो।
बॉटम ऑफ द डेक में फिर से आया है जस्टिस का कार्ड। लियो ये आपसे ये कहना चाहते हैं, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप जैसे सोच रहे हैं ना कि रिश्ता पूरी तरीके से खत्म है, रिश्ते डैमेज हो चुके हैं, धोखा दिया गया, ये वो, इनके तरफ से रिश्ता बिल्कुल भी खत्म नहीं है। ये आपके साथ फिर से जुड़ना चाहते हैं, आना चाहते हैं आपकी तरफ, जैसे कि मैंने पहले ही कहा। और आपको भी ये समझना होगा कि ये रिश्ता खत्म नहीं है, ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ भी जा सकता है। जो लोग शादीशुदा हो और आप लोगों का सेपरेशन चल रहा है, लीगल बैटल चल रहा है, जिनका कोर्ट केस चल रहा है, तो उनके लिए ये रिश्ता कुछ हद तक खत्म भी है, कुछ हद तक नहीं भी है, क्योंकि कुछ लोगों के बच्चे भी हैं इसमें, तो बच्चों के लिए रिश्ता जुड़ा रहेगा। और जो लीगल बैटल चल रहा है उसमें ये सोच रहे हैं कि आपको जो है जस्टिस कैसे दिया जाए। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि मुझे जस्टिस मिल जाए, लेकिन ये सोच रहे हैं कि आपको जस्टिस कैसे मिले। कुछ हद तक ये आपको अपने मन में याद भी कर रहे हैं, आपके साथ बिताया हुआ पल भी उनको याद है, तो एक स्पर्क है उनके मन में। खास करके जो लोगों की लीगल बैटल चल रहा है, जो लोगों की कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, लेकिन जो लोग ऐसे रिश्ते में है कि लव रिलेशन में है या फिर सिंपली शादी में है लेकिन नो कांटेक्ट का सिचुएशन है, तो वो भी यही कहना चाहते हैं कि रिश्ता खत्म नहीं है। उनके तरफ से पारिवारिक संबंध है। अगर आप इस रिश्ते को खत्म समझ रहे हो, तो उनके तरफ से ये रिश्ता खत्म नहीं है और चाहते हैं कि रिश्ता जुड़े। कितना भी रिश्ते में दुख था, प्रॉब्लम था, रिश्ते अच्छा नहीं जा रहा था, लेकिन पूरी तरीके से इस रिश्ते से ये मूव ऑन नहीं कर पाए और ये चाहते हैं कि रिश्ता जुड़ा रहे किसी भी तरीके से। दोस्ती का तरीका हो, जस्ट एक मतलब हाय हेलो में भी रहे, रिश्ता इतना डैमेज ना हो कि फ्यूचर में बच्चों के लिए परेशानी हो। जो लोग बच्चे के साथ अलग रह रहे हैं, जो लोग शादीशुदा है, ताकि फ्यूचर में रिश्ता जुड़े उस तरीके से अलग रह रहे हैं, उनके लिए ये कहा जा रहा है। और जो लोग लव रिलेशनशिप में है, एक दूसरे के साथ दिल के रिश्ते में है, वो तो है ही, वो तो जुड़ना ही चाहते हैं और जुड़ेंगे भी। देख लेते हैं आपके पर्सन अगर खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा, किसी भी रिश्ते का, किसी भी तरीके का आपका रिश्ता हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। देख लेते हैं आपके पर्सन अगर खुद एक्शन लेते हैं लियो, तो उनका एक्शन क्या हो सकता है। वाह, बॉटम ऑफ द डेक में आया है फिर से लवर्स का कार्ड आया है। डेफिनेटली ये इंसान जो है पूरी तरीके से रिश्ते में एक निर्णय लेना चाहते हैं, और वो जो निर्णय होगा उनका, ये एक स्टेबल निर्णय होगा और ये उनको लेना ही पड़ेगा। जो लोग जिस तरीके का भी रिश्ते में है, जो लोग सेपरेशन में है, कोर्ट केस चल रहा है, आपको पता ही है, उनको भी एक निर्णय लेना पड़ेगा। जो लोग शादीशुदा है लेकिन अलग रह रहे हैं, उनको भी एक निर्णय लेना पड़ेगा। तो किसी ना किसी तरीके से रिश्ते में निर्णय लेना ही लेना है और ये लेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। हारोफंट, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड टावर के कार्ड आए हैं। अचानक से ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए जिसके बाद ये निर्णय लेने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कुछ हो या ना हो, ये निर्णय जरूर लेंगे। साथ ही साथ जो लोग शादीशुदा है, मैं पहले ही शुरुआत से ही बोल रही थी कि जो लोग शादीशुदा है और उनको शादी में प्रॉब्लम है, क्योंकि ये नो कांटेक्ट सेपरेशन का भी ये रीडिंग है, तो जो लोग सेपरेशन में है, लीगल बैटल चल रहा है, तो वो शादी को बचाने की कोशिश करेंगे। रिश्ता कम से कम बैलेंस हो जाए उसकी कोशिश भी करेंगे। मैंने ये पहले ही कहा कि कम से कम दोस्ती रहे रिश्ते में,
और कुछ ऐसा करेंगे जो होना भी जरूरी है रिश्ते के लिए, और होने से हो सकता है इनिशिएटली आपको ये लगे कि अरे ये क्या हो रहा है, इसकी जरूरत नहीं था, लेकिन ये बाद की जरूरत सोच के ये इंसान कोई ऐसा एक्शन लेंगे जिसके बाद रिश्ता कम से कम दोस्ती का रहेगा, कम से कम बोलचाल रहेगी, कम से कम पूरी तरीके से नंबर फोन से डिलीट नहीं हो जाएगा, ब्लॉक नहीं हो जाएगा, एक बैलेंस सिचुएशन आएगा, ऐसा ये सोच रहे हैं, ऐसा कुछ एक्शन ये लेने के बारे में सोच रहे हैं, और अचानक से ये एक्शन ये लेंगे, और ये खुद क्या लेंगे, यूनिवर्स इनको लेना भी करवाएगा, और ये ऐसा सोच भी रहे हैं। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है लियो। आप किसी टॉरस के साथ डील कर सकते हो, कोई जेमिनाई हो सकता है, कोई लिब्रा हो सकता है, कोई वर्गो हो सकता है, या आपके चार्ट में कहीं ये सारे राशि जो है ये हाईलाइटेड है, बाकी तो कोई भी राशि हो सकता है, मेजर अरकाना है। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है लियो के लिए। लियो, ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा भ्रमित हो, कंफ्यूजन में हो, इल्यूजन में हो, तो आपको यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं, सेवन ऑफ कप्स हाइपेस्टिस एंड डेथ के कार्ड आए हैं कि आप अपनी कंफ्यूजन को यही स्टॉप करें, जो भी पेन आपको मिल रहा था उसे यही खत्म करें, सोच सोच के जो आप परेशान हो रहे थे क्या करे क्या ना करे उसे खत्म करें, साथ ही साथ सोच में बैलेंस लाए, रिश्ते में बैलेंस लाए, जो भी हो रहा है उसको बहुत ज्यादा समझदारी के साथ हैंडल करें, ताकि चीजें आगे चल के आपको ही परेशानी ना दे। आप ज्यादा भ्रमित रहोगे, इंडिसाइसिव रहोगे, तो अचानक से जल्दबाजी में जो भी निर्णय लोगे, साथ हो सकता है ये बाद में जाके आपको पछतावा हो, इसीलिए उस भ्रम को खत्म करें, उस नेगेटिविटी को खत्म करें, उस सोच के परेशानी को खत्म करें। ओके, और एक रिबर्थ के बारे में सोचे, नए तरीके सोचे, अच्छे तरीके से रिश्ते आगे बढ़ाने के बारे में सोचे, और बैलेंस सोच के साथ आगे बढ़े। सारी चीजों को आपको परखना है, भापना है, देखना है, कि उसके बाद ही कोई निर्णय आपको लेना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो देखते रहिए।